हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं पानशेत में हूँ। पानशेत पुणे डिस्ट्रिक्ट में है और पुणे सिटी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है और लवासा यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो जब हम लवासा जाते हैं तो बीच में ये जगह आती है और इसका नाम है पानशेत। पानशेत फेमस है अपनी कैंपिंग के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप है और काफ़ी सारे रिसोर्ट है जहाँ पर टूरिस्ट आकर कैंपिंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया प्यारी जगह है ये, एकदम नेचर के बीच में है। पास में यहाँ पर पानशेत डैम है जिसका पानी बहता हुआ आगे जाता है और उसी डैम के किनारे किनारे पर सारी कैंपिंग साइट है। तो बहुत अच्छी जगह है ये। मैं कल रात को करीब 9 बजे यहाँ पहुँचा था, थोड़ा लेट पहुँचा था लेकिन काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ पर। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें स्टार्टर मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर हमें डिनर मिलता है और सुबह में ब्रेकफास्ट मिलता है। तो अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट का समय हो गया है, तो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो नाश्ता आ गया है, गरम गरम पोहा है। बढ़िया है। वैसे पानशेत में मैं जहाँ पर ठहरा हूँ इस जगह का नाम है राजमाची कैंप साइट रिसोर्ट। पीछे जो आपको टेंट दिख रहा है इसे सफारी टेंट कहते हैं और इसका टैरिफ 2000 रुपये पर पर्सन है, जिसमें आपको वेलकम टी दी जाती है, स्टार्टर दिया जाता है और फिर डिनर होता है और ब्रेकफास्ट होता है, ये सब शामिल होता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें आपको 1500 रुपये में ट्रायंगल कॉटेज मिलता है और उसमें भी सारा ये शामिल रहता है, ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह। इसके अलावा एक टेंट और भी है जो 1000 का है, जो कि सिंपल टेंट होता है और उसमें भी आपको ये सारा फूड वगैरह शामिल होता है। तो काफ़ी बढ़िया जगह लगी मुझे ये और काफ़ी अच्छी से मैंने रात गुजारी यहाँ पर। करीब 11-12 बजे तक मैं घूमा यहाँ पर और उसके बाद में फिर मैं सो गया। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं लवासा की तरफ। रास्ते में जो भी अट्रैक्शन होंगे हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। म्यूजिक स्टार्ट हो गया है और मस्ती भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है पीछे, तो अगर हम चाहे तो स्विमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना है क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। वैसे यहाँ पर काफ़ी मस्ती हो रही है लेकिन म्यूजिक स्टार्ट है तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाता है इसकी वजह से। तो ये कैंप साइट काफ़ी बढ़िया थी और काफ़ी अच्छी रात गुजरी मेरी यहाँ पर। तो अगर आपको कैंपिंग करना है तो आप पुणे के आसपास आना चाहते हो तो पानशेत आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कैंपिंग साइट से करीब 3 किलोमीटर में आगे आया हूँ और यहाँ पर पानशेत डैम का बैक वाटर है। मैंने जो आपको कैंपिंग साइट दिखाई थी वहाँ पर भी बैक वाटर था, लेकिन यहाँ पर एकदम नज़दीक में है और यहाँ पर बोटिंग पॉइंट बना हुआ है। तो ये यहाँ का पार्किंग है, गाड़ी पीछे मैंने खड़ी कर दी है और 20 रुपये पार्किंग चार्ज है 4 व्हीलर का। तो बोटिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है बोटिंग पॉइंट के पास में और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। बोटिंग का टिकट हमें नीचे से मिलता है और वहीं पर पॉइंट भी है। तो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, जिप लाइन है, स्काई साइकिलिंग है, एटीवी राइड है, तो सब कुछ होता है यहाँ पर आसपास में। काफ़ी सारे कैंपिंग है, मैंने आपको बताया था, तो एडवेंचर एक्टिविटी तो होनी है। तो ये बोटिंग पॉइंट है और ये बैक वाटर है पानशेत डैम का। तो यहाँ पर ये टिकट काउंटर बना हुआ है बोटिंग पॉइंट का। क्या चार्ज है बोटिंग का? फास्ट में अभी स्पीड बोट है। अच्छा, 250 पर पर्सन है, शॉर्ट राउंड में एक राउंड रहेगा डैम के सेंटर स्पीड बोट का 250 रुपये पर पर्सन। और कितना समय का होता है वो? में एक राउंड रहेगा फास्ट में 1 किलोमीटर की राइड। स्पीड बोट का 250 रुपया है और बाकी दूसरा जो कायाकिंग और पैडल बोट है उसका 150 रुपया है। अभी वैसे बारिश हो रही है तो इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट थोड़े कम है। अगर बारिश नहीं हो तो बोटिंग का मज़ा आता है। थोड़ी बारिश हो रही है अभी इस वक्त। छतरी हर बार नहीं पकड़ सकते, हवा भी बहुत ज़्यादा होती है स्पीड बोट में, तो बारिश में अगर बोटिंग करेंगे तो भीग जाएंगे, इसीलिए मैं बोटिंग नहीं कर रहा हूँ।
तो बोटिंग पॉइंट से मैं नीचे आ गया हूँ, करीब 3 किलोमीटर नीचे आते हैं तब पानशेत गांव आता है। और अभी मैं जो पानशेत डैम है उसके सामने की तरफ हूँ। यहाँ से पानशेत डैम के गेट दिखते हैं और वॉल दिखती है। और इस तरफ में ये पानशेत गांव है, पीछे की तरफ में। तो जब हम पानशेत से लवासा के लिए जाते हैं तो बहुत ख़राब रास्ता है, गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पर इस रास्ते पर। आगे रास्ता कैसा है वो पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब रास्ता है। और करीब 1-1.5 किलोमीटर से मैं ऐसे रास्ते पर ही चल रहा हूँ। काफ़ी सारे गड्ढे हैं यहाँ पर। तो पानशेत गांव से मैं करीब 4 किलोमीटर आगे आया हूँ लवासा की तरफ। और रास्ते में हमें जो पानशेत डैम है वो पूरा देखने को मिलता है। सामने वहाँ पर डैम की वॉल है और गेट है। बाकी ये जो आपको पानी दिख रहा है ये मूथा रिवर का है। मूथा रिवर के पानी पर ही ये पानशेत डैम बना हुआ है। तो ये था पानशेत। बहुत ही प्यारी जगह है ये और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की कैंप साइट, रिसोर्ट, यहाँ का डैम और ये मूथा रिवर मैंने आपको बताया, बहुत सुंदर जगह है ये। और पुणे से ये 40 से 45 किलोमीटर है और लवासा से करीब 25 से 30 किलोमीटर पहले आता है जब हम पुणे से लवासा के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है और सुकून कितना है, देखो आप, कितनी बढ़िया और शांत जगह है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं लवासा के लिए। करीब यहाँ से 25 किलोमीटर है और 1 घंटे का समय लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो मैं लवासा पहुंच गया हूं। पानशेत से मुझे यहाँ आने में 1.5 घंटा लग गया, जबकि सिर्फ 25 किलोमीटर के आसपास था, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों में से होते हुए हमें आना होता है यहाँ पर। लेकिन जो रास्ता है वो बहुत प्यारा है यहाँ आने का। पानशेत से जब हम लवासा के लिए आते हैं तो हमारे साथ साथ में मूठा रिवर चलती है और बहुत ही सुंदर लगता है वो सीन। तो ये दासवे डैम है, काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पर। और सामने वहाँ पर सिटी बनी हुई है, इस तरफ में भी है और उस तरफ में भी है। तो ये लवासा सिटी है। तो दासवे डैम हमने देखा, अभी हम सिटी की तरफ चलते हैं आगे। तो ये यहाँ के बंगलो है, देखो आप, लवासा सिटी के। यहाँ के जो नाम है देखो आप, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है पोर्टोफिनो। ये लवासा सिटी की बिल्डिंग्स है। इस तरफ में पोर्टोफिनो और इस तरफ में लेक व्यू, इस तरह से है। और ये सारे नाम इंग्लिश लगेंगे आपको, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इटली के पोर्टोफिनो शहर से लिया गया है। तो पोर्टोफिनो की तर्ज पर लवासा सिटी को डेवलप किया गया था, इसीलिए इस तरह के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी ये लवासा सिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रोड काफ़ी बढ़िया है, चौड़ा रोड है, देखो आप। रोड के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, अच्छे से डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये अपार्टमेंट है लवासा सिटी के, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं अभी। और रोड के इस तरफ में भी देखो आप, सामने वहाँ पर बिल्डिंग खाली दिखेगी आपको, खंडर दिखेंगे। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। तो मैं गाड़ी में आकर बैठा हूँ और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लवासा सिटी का इतिहास बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो HCC कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके मालिक अजीत गुलाबचंद एक बार इटली के पोर्टोफिनो शहर में गए।
और वो शहर उनको बहुत पसंद आया, तो उनके दिमाग में उस तरह का शहर डेवलप करने की इच्छा हो गई। तो उसके बाद वो इंडिया आया और यहाँ पर आके उन्होंने पूरी प्लानिंग की। सन 2002 से 2003 के बीच में इस आइडिया पर काम किया गया। तो 2003 के बाद लवासा सिटी का काम स्टार्ट हो गया और 2-3 साल ये काम चला। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया। उनको लगा कि इंडिया में फ़ॉरेन जैसा शहर बन रहा है, तो जो मुंबई पुणे के आसपास के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपना पैसा लगाया और उसके लिए बैंकों से लोन भी लिया। फिर समय आता है 2010 से 2011 का। उस समय लवासा सिटी के काफ़ी सारे विवाद सामने आते हैं और केंद्र इसके ऊपर में रोक लगा देता है, यहाँ पर स्टे लगा देता है। तो स्टे लगाने का कारण यह था कि लवासा सह्याद्री माउंटेन रेंज के अंदर में आता है और अगर आपको कोई हिल स्टेशन डेवलप करना होता है तो उसके लिए आपको पर्यावरण विभाग से अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। तो लवासा को डेवलप करने वाली कंपनी HCC ने महाराष्ट्र सरकार से तो परमिशन ले ली, लेकिन केंद्र से कोई परमिशन नहीं ली। तो उसके बाद में विवाद काफ़ी आगे बढ़ा और उसके बाद में इस पर स्टे लगा दिया गया और काफ़ी सारे लोगों का पैसा यहाँ पर फंस गया। तो ये सारे जो आपको खंडर दिख रहे हैं ये इसी की निशानी है। प्रोजेक्ट जब रुक गया तो यहाँ पर सारे टाउन का काम भी रुक गया और कई सारे लोगों का पैसा फंस गया और काफ़ी लोग दिवालिया हो गए और आज लवासा सिटी बैंक करप्ट है। ये इसकी हाल की स्थिति है। तो ये कहानी थी लवासा सिटी की जो मैंने आपको बताई। वैसे ये कहानी काफ़ी लंबी है, मैंने आपको शॉर्ट में बताई। और जो लवासा सिटी 2 लाख लोगों के लिए तैयार होनी थी, आज वहाँ पर 20,000 लोग रहते हैं और ये आज सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया है। क्योंकि ये जगह मुंबई पुणे के बीच में है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो लवासा सिटी की कहानी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अभी बारिश बंद हो गई है, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये उस समय में सब डेवलप किया गया था। जब इस पे रोक लगा दी गई तो सारा काम वहीं पर रुक गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, इस तरह से हमें नीचे जाना होता है और आगे वहाँ पर बोटिंग होता है। तो आगे चलते हैं। तो हम वहाँ से नीचे आए हैं और नीचे आने के बाद ये नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर लगता है। इसको देख के सच में ऐसा लगता है जैसे हम इटली में हैं, क्योंकि बिल्कुल पानी के पास में सारा टाउन डेवलप किया गया है और बहुत सुंदर लगता है। ये दासवे डैम का ही पानी है जो मैंने आपको डैम बताया था। तो उस तरफ में चलते हैं, आगे वहाँ पर बोटिंग पॉइंट बना हुआ है। फ़िलहाल बोटिंग बंद है, लेकिन पॉइंट तक जाकर देखते हैं कैसा है। बाकी ये नज़ारा बहुत बढ़िया है जो मैंने आपको दासवे डैम बताया। तो ये बोटिंग पॉइंट है, अभी फ़िलहाल बोटिंग बंद है, मैंने आपको बताया। और ये सारी बिल्डिंगें बनी हुई है जो मैंने आपको बताई। तो फिर से बारिश शुरू हो गई है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे रेस्टोरेंट वगैरह भी है सारे, जो ये पॉइंट है उसके आसपास में। तो चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर फ़ोटो काफ़ी बढ़िया आते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं फ़ोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा फ़ॉरेन जैसा लुक लगता है, इटालियन लुक लगता है इसलिए। बाकी यहाँ पर जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं, क्योंकि टूरिज़्म स्पॉट है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और प्रॉपर्टी हायर कर यहाँ पर रहते हैं 1-2 दिन के लिए। तो अभी 3 बजे हैं और बारिश भी चालू है, मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ और थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। भूख भी लग रही है तो मैंने यहाँ पर मंचूरियन ऑर्डर किया है। ये तो क्वांटिटी काफ़ी कम है इसकी, 200 रुपये का प्लेट है ये। तो इसके लिए फिर मैंने एक वड़ा पाव भी मंगवाया है। मैंने आपको बताया इस तरफ में सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं नीचे, और जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। तो खाते खाते व्यू को एंजॉय करते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने मंचूरियन टेस्ट किया, मूड ऑफ हो गया। पूरा कच्चा था और 200 रुपये में 5-6 मंचूरियन के नाम पे आटे के गोले पकड़ा दिए, तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया। तो मैंने वापस दे दिया है। अभी मैंने मसाला मैगी मंगवाई है, तो मैगी आ गया है। तो देखते हैं मैगी कैसा है, मैगी ढंग का हो। कुछ सही नहीं मिला तो मैगी खा लो, ये बढ़िया है, मैगी अच्छा है। खाते और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पेट पूजा तो हो गई, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो अभी फिर वेट करना पड़ेगा।
ये बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो बोटिंग पॉइंट से करीब 400 मीटर आगे आया हूँ मैं, और यहाँ पर ये लवासा का टाउन हॉल है, और इस तरफ में आगे लवासा का मार्केट है। यहाँ पर ये साइकिल मिल जाती है, कपल साइकिल घूमने के लिए। बाकी वो सारा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया अधूरा रह गया था उस समय का, अभी भी अधूरा है। हालांकि मैंने सुना है अभी किसी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और कुछ सालों में इसका काम भी शुरू हो जाएगा, 1-2 साल में। बाकी ये यहाँ पर सारी शॉप्स है मार्केट में। तो लवासा सिटी का टूर मैंने आपको कराया, पूरी सिटी मैंने आपको घुमा के दिखा दी। काफ़ी बढ़िया सिटी है, और आज़ादी के बाद ये पहला प्लान हिल स्टेशन है, क्योंकि ये हिल पर है तो ये हिल स्टेशन है, और यहीं पहाड़ों के बीच में लवासा सिटी बनाई गई थी। वैसे तो ये सिटी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन टूरिज़्म के हिसाब से ये बहुत बड़ा पॉइंट बन गया महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। आज बारिश ने बहुत परेशान किया है, शूट करने नहीं दिया। जैसे शूट करते हैं बारिश आ जाती है। अभी मैं आधे घंटे से वेट कर रहा था कि बारिश बंद हो तो मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई। व्यू पॉइंट से करीब 3 किलोमीटर ऊपर आया हूं मैं, और यहाँ पर बहुत सुंदर पानी का झरना दिख रहा है मुझे, और मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पर, एकदम फॉग ही फॉग है। देखो आप, तो इस वक्त ये मौसम है यहाँ पर, बढ़िया सा फॉग है एकदम, और इस तरफ में ये पानी का झरना है। जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो पूरा घाट है ये, और जो मैंने आपको व्यू पॉइंट बताया वो भी घाट पर है, और ये जो पीछे वाटरफॉल और ये जो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ ये भी घाट पर है। तो आज हमने देखा लवासा हिल स्टेशन, ये हिल के ऊपर है, मैंने आपको बताया सह्याद्री पर्वत रेंज के अंदर में है, और पुणे से ये 65 किलोमीटर है, और मुंबई से करीब 160 या 65 किलोमीटर है। तो काफ़ी बढ़िया जगह लगी मुझे ये, और बाकी इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। और मौसम ने आज साथ नहीं दिया, बारिश बहुत ज़्यादा थी तो मुझे रुक रुक कर शूट करना पड़ा था। तो अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, इससे पहले कि फिर से बारिश शुरू हो जाए। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।